एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो है पाक मीडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर का खूब मजाक उड़ाया। सो इस वीडियो को आज हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा है, इसमें क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है। सो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि टाइटल में जो नज़र आ रहा है वो आ रही है आरजू मलिक, आरजू काज़मी एंड साथ में यूसुफ जई, फ़खर यूसुफ जई। सो देख लेते हैं वीडियो और उसके बाद रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एज ए न्यूक्लियर पावर, क्या हम वो पावर बन सके जो एक न्यूक्लियर पावर होता है दुनिया का? उसके पास जो चीजें होती हैं या जो अपने मसाइल को वो ओवरकम करता है, लोगों की जिंदगियां बेहतर होती हैं, ये सारी चीजें हैं या सिर्फ हम एक न्यूक्लियर पावर है? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? ये सवाल जो फ़खर यूसुफ जई ने चुना है वो अपने आप में बेहद खास है और इसका जवाब इन दोनों बाकी पत्रकारों ने बखूबी दिया है और मैं सल्यूट करता हूं इनकी सोच को, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके हाथ में शुरू से ही भीख के कटोरे के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन ताकतवर मुल्कों में गिने जाने की होड़ में न्यूक्लियर पावर जैसे तैसे ये बन गया। लेकिन हुआ क्या? कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? भारत से खतरा है, ये डराकर अपनी आवाम के पैसों पर ये नंगा नाच कर रहे हैं। भारत को अगर तुम्हें उड़ाना ही होता तो बहुत पहले उड़ा चुका होता, लेकिन तरस आता है वहां के आवाम पर जो आज भूखों मर रही है। खैर, देखिए आरजू ने और क्लासवर ने क्या जवाब दिया फ़खर यूसुफ जई के सवाल का। फखर, मेरे ख्याल से हम सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर बन पाए और वो भी ऐसे कि जैसे कहा जाता है, कई लोग आज भी कहते हैं, चाहे वो डॉक्टर परवेज ऊद भाई हो या दूसरे लोग, कि इतनी हिफाजत हमें जितनी हिफाजत करनी पड़ती है अपने न्यूक्लियर वेपन्स की, शायद उतनी हिफाजत वो हमारी नहीं करता। और जिस तरह से हमने बनाया था उस टाइम पे, और एक कंपटीशन सा चल रहा था जो हमारा हमेशा भारत के साथ रहता है कि अगर भारत कुछ करेगा तो हमें भी करना है। और इसी चक्कर में जब भारत ने बनाया था, खैर उन्होंने तो 24 या 22-23 साल पहले हमसे बना लिया था, लेकिन हमने भी किसी ना किसी तरीके से वो जो भुट्टो साहब कहते थे कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो वही अब घास खाने पे आ गए हैं। और बिल्कुल एक अननेसेसरी चीज थी, उसको अवॉइड भी किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई नहीं हुए। हमारे ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगे। इवन डॉक्टर कदीर खान, अब्दुल कदीर खान, उनको भी आप जानते हैं कि कितने दिन तक उन्हें नजरबंद रखा गया और कहा गया कि जी इनके ऊपर तरह तरह के जो कहना चाहिए एलिगेशंस लगे उनके ऊपर। तो कोई खास फायदा हुआ नहीं, सिवाय इसके कि हाँ, एक न्यूक्लियर पावर हम बन गए और कहलाते हैं, लेकिन जाहिर है उसकी हिफाजत में पैसा खर्च होता है, उसे बनाने में पैसा खर्च हो रहा है, और ये न्यूक्लियर एसेट्स हरगिज चलाने के लिए नहीं होते। और हमारे मिनिस्टर्स, स्पेशली शेख रशीद साहब, अक्सर ही कहते रहते हैं कि ये हमने दिखाने के लिए नहीं बनाया, जो कि एक बहुत ही नॉन सीरियस स्टेटमेंट मैं मानती हूँ कि आप करते हैं। और इस तरह की इमोशनल किस्म की जो कौमें होती हैं, जो चाहे वो भारत हो या हम हो, उनको ये इस तरह की चीजें मेरे ख्याल उनके पास नहीं होनी चाहिए कि किसी वक्त भी कोई जज्बात में आके और चला दे, क्योंकि यहाँ पे भी इसी तरह के लोग हैं जो भारत में हैं। और सबसे बड़ी बात अगर सिर्फ पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान को उससे कोई खास फायदा हुआ नहीं, सिवाय इसके कि हमारा एक बहुत बड़ा बजट उसमें लग गया और अभी भी उसकी हिफाजत के लिए भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई है। और जैसे आपको मैंने पहले कहा कि डॉक्टर कदीर खान जो है, उनको भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पे देखा जाता है। अभी तक बेचारे मतलब E7 में रहते हैं, ना घर से बाहर आ सकते हैं, कभी कभार सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, केस लगा हुआ है अभी तक उनका, पता नहीं शायद 23 साल से तो ज्यादा 20-22 साल हो गए। क्लासर साहब, आपसे पता करूंगा, आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप भी चीजों को बड़े करीब से देखते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं आप, और नजर होती है तकरीबन हर चीज के ऊपर। एज ए न्यूक्लियर पावर हम बने, आज 23 साल हो गए इस चीज को। बहुत अच्छी बात है कि हम दुनिया के उन 200 मुल्कों में से सिर्फ 7 ममालिक वो हैं जो इनके पास ओपनली, मतलब वो कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम एक न्यूक्लियर पावर हैं।
क्या हमें इन 23 सालों में फोकस नहीं कर लेना चाहिए था बाकी चीजों के ऊपर? ठीक है, हमने अच्छा किया, हमने एक जिद के तौर पे कहें, ये मुकाबले के तौर पे कहें, या जिसके तौर पे भी हम कहते हैं हिंदुस्तान ने कोई चीज कर ली तो फिर हम कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने इसके साथ साथ क्लासेस साहब और भी बहुत सारी चीजें की। फखर, थैंक यू वेरी मच टू हैव मी ऑन द शो वंस अगेन। आपने बहुत बेहतरीन टॉपिक आपने चॉइस किया है। मैं आपको बताऊं कि आज़िज़ साहिबा ने जो एक मंजर कशी की है वो उनको अपने थॉट से और बड़ा बेहतरीन तरीके से उनको इन्होंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम उनसे डिसएग्री करूंगा। मतलब आप ये देखें कि जब इंडियंस ने धमाके किए थे, न्यूक्लियर स्टेट वो बन गए, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आ गया था पाकिस्तान का और इंडिया का हमेशा से, सिंस 1947 जब ये डिवीजन हुई थी, तो उसके बाद से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मामला थे वो हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब जिस दिन को मनाने के लिए जिसके हवाले से हम गपशप अभी कर रहे हैं 28 मई को, ये बड़ा लैंड मॉक डिसीजन था जिसमें सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा कि हमें धमाका कर लेना चाहिए। धमाके से पहले तक जब आप सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करते हैं तो हम हमेशा ऐसे समझे कि थ्रेट का शिकार थे। इसकी लंबी डिबेट में नहीं जाए कि कैसे हमने किया, लेकिन फाइनली जिस दिन हमने ये धमाके किए तो उसका एक बड़ा एक फायदा हुआ कि आप कम से कम सिक्योरिटी वाली जो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन थे आप उससे निकल आए। आप जिस तरह कहते हैं कि पंजाबी में कि आप सर उठा के आप जिए, तो मेरा ख्याल है कि जब तक हमने धमाके नहीं किए, आप इंडिया के हवाले से, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से आप कभी सर उठा के नहीं जीत के। हालांकि 65 की जंग आपने जीती, या इससे पहले और मामला भी ढेर सारे थे, कश्मीर को देख लें, सियाचिन को देख लें, लेकिन जिस दिन आपने धमाके किए हैं उस दिन से आपने जीना शुरू किया है, पहला पॉइंट। और दूसरा फकर, आप मॉडर्न लिविंग को, मॉडर्न सोसाइटी को देख लें, मॉडर्न वर्ल्ड को देख लें, जब तक आप सिक्योरिटी वाइज कैपेबल नहीं है आप उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते। एक फैमिली की आप एक एग्जांपल दे दें और उसके पास बड़ा पैसा है, बड़े नौकर चाकर, हर चीज है, लेकिन आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होता। जब तक आपके पास कोई असलिया, जब तक आपके पास आर्म्स एमिनेशन ना हो, तब तक कोई फायदा नहीं। अगर आप जाएं बीइंग मुस्लिम, अगर देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हदीसें वगैरह हैं या उनको कोट किया जाता है, वो कहते हैं कि उनके घर में अगर दाने थे या नहीं थे, उनके दौर में सहाबा कराम को भी देख लें, लेकिन दीवार के ऊपर 6 से 7 लेटेस्ट वेपन जो थे वो लटके हुए आपको मिलते थे। ये हिस्ट्री हमें बताती है कि बीइंग मुस्लिम भी आपने अपने घर को महफूज करना था, स्टेट को महफूज करना था, जो कि हो गया 28 मई को। उसके बाद अब आते हैं काज़मी साहबा की बात के ऊपर। वो जब काज़मी साहबा ये फरमा रही हैं कि उसके बाद आप उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अब कैपेबल नहीं है, तो ये एक लॉस की उन्होंने एक बात की। मैं यहाँ पे उनके साथ एग्री करता हूँ। जाहिर सी बात है कि आपने उनको एक स्पेशल सेटअप देना है, उनके ऊपर एक पूरा हमारा एक स्टडी डिवीजन है, आप रिसर्च लेबोरेटरी से अलावा हट के उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी जब आप अपनी कौम को देते हैं तो वो उसकी एक प्राइस होती है, वो आपको ये प्राइस मेंटेन रखनी पड़ेगी। ये तो आपने करना ही करा है। यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें, इंडियंस को देख लें, बाकी सारी स्टेट्स को देख लें, तो हम अब सिक्योरिटी वाइज सिक्योर हो गए हैं। लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि आपने ये समझ लिया कि एटम बम बना लिया तो दुनिया के सारे मसाइल खत्म हो गए पाकिस्तान के। तो ये एक इंतहाई ड्रॉबैक था आप इकोनॉमी के ऊपर। मतलब एक और भी इसका फेल मेरे ख्याल में जो काज़मी साहबा के साथ हम डिस्कस करेंगे, जब आप न्यूक्लियर स्टेट हो गए तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप था वो ये होना चाहिए था कि एनर्जी का इशू जो है, इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का, वो 1947 से जिस दिन हमारे मुल्क की पैदाइश हुई वो तब से आ रहा है। न्यूक्लियर बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, आपकी इकोनॉमी ठीक हो, या अगर आप उसको नहीं कर सके तो कम से कम बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी होना चाहिए थी। बदकिस्मती से नहीं हो उसके। मैं आपको बताऊं कि जो पेरिस एलोन, फ्रांस की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ पेरिस की बात कर रहा हूं, उनके कैपिटल की, कि एक शहर पूरे पाकिस्तान की बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से वो ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा, और उनको वहां पे कोई मसाइल नहीं है। हम गए एक दफा वहां पे बेल्जियम, तो वहां पे होटल में बैठे हुए थे, आई वॉज द मोस्ट जूनियर, हम एक डेलीगेशन के साथ गए नेटो के, उसमें कोई तकरीब थी, तो वहां पे लाइट चली गई, सिर्फ विद इन 30 सेकेंड लाइट बहाल कर दी उन्होंने। लेकिन जैसे ही गई तो जो मेरा एक था, मैंने कहा क्या बात है यार,
हम ऐसे पाकिस्तान को रो होते हैं यहाँ पे लोड शेडिंग यार, इतनी तरक्की अब तो मुल्क में जा रही है। तो दैन वो मुझे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें, अपना रियाज शाहिद साहब को उन्होंने होल्ड ऑन जेंटलमैन, ये पावर ब्रेक डाउन है, इसको आप लोड शेडिंग नहीं कह सकते। अभी वो ब्रेक डाउन के डाउन पे ही गए होंगे तो लाइट आ गई। तो प्रॉब्लम ये है कि आप न्यूक्लियर स्टेट बन गए लेकिन साथ में इकोनॉमी नहीं कर पाए, बेहतर नहीं कर पाए। आप इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल जनरेशन करें, आप अमेरिकन को देख लें या दुनिया की दूसरी फ्रांस को देख लें, एटमी पावर जो थे, एटमी जो बिजली बनाने वाली जो हमने बेसिकली आइडिया लिया था वो फ्रांस से लिया था और उन्होंने हमें बड़ा हेल्प आउट किया था। लेकिन मेरा ख्याल में कि ये एक फेलियर था, आपकी विल के ऊपर एटॉमिक स्टेट बन के सिक्योरिटी कंप्रोमाइज थी, उसको आपने, और जिस काजमी साहब कह रहे थे कि आप 30 दे रहे हैं जब से आपने बनाया है, तो बहरहाल दैट एक साइड पे आप अब इंतहाई शान के साथ जीने के काबिल हो गए। नाउ दिस इज अप टू द मिलिट्री एंड सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप कि आप इकोनॉमी बेहतर करें। और अब हमें अभी तक ताने मिलते हैं कि न्यूक्लियर स्टेट और खाने को ताने नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये हमें ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए हमने बनाया था, जो हम सुनते हैं, वो मकसद बहरहाल पूरा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि जिस दिन को सारी कौम मनाती है, कल हम भी उनमें शामिल थे, तो वो तो बहरहाल होना चाहिए था। लेकिन दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, सो गाइस, ये वीडियो थी। इस वीडियो में बता रहे हैं कि आरजू काज़मी ने जो बात कही कि इतना एक्सपेंस लगाया जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियर बनाने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो रहा है। और वो जंग लग रहा है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, उस पर एक्सपेंस लगा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ ख़ास है नहीं। और ये लोग धमकियाँ जब भी देते हैं, ख़ासकर शेख रशीद की भी इन्होंने एग्जांपल दी कि शेख रशीद जो है वो हर बार वो इसकी बात भी करते हैं और ख़ास होने की बात करते हैं कि मतलब चलाने की बात करते हैं। तो जहाँ पर इन्होंने साथ में डिसएग्री भी किया ऑपोजिट पर्सन ने कि देखो न्यूक्लियर होना एक अच्छी चीज़ है, ये सेफ्टी के लिए है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है अकॉर्डिंग टू जो है भारत और दूसरी कंट्रीज़ जिसने न्यूक्लियर पावर हैं, और उनकी वजह से अगर पाकिस्तान और भारत का जैसा सिचुएशन चल रहा है, बल्कि दोनों ही देखो, भारत जैसी कंट्री अगर इस तरह की न्यूक्लियर पावर जो है वो रख के बैठी है, तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान की वजह से रख के बैठी है, और तो कोई उनका इतना ख़ास कोई दुश्मन है नहीं। और बाकी एक चाइना है, इन दो कंट्रीज से ज़्यादा और कोई बड़ा दुश्मन है नहीं भारत का। तो इसलिए भारत जो है वो ज़्यादातर अपना एक्सपेंस जो है इन चीज़ों पर खर्च करता है ताकि अपनी कंट्री को सेव कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास भी वही पावर है। तो अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया तो इनके पास भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ही अच्छी सिस्टम है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस डिफेंस पर होता है भारत की तरफ से भी। तो ये डिफेंस के अकॉर्डिंगली तो बिल्कुल ठीक है कि न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। और माइट भी इस न्यूक्लियर पावर की वजह से हम लोग आज सर उठाकर घूम रहे हैं, या फिर एटलीस्ट हमें किसी चीज़ में तो एक अच्छा सुनने को मिलता है कि ये लोग न्यूक्लियर पावर हैं, इन लोगों ने कुछ बनाया है, वरना इसके अलावा तो हमने कुछ बनाया आज तक है नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और दूसरी बात, एलिगेशंस लगाई उनके बड़ा सॉरी इसके अलावा जो है वो एलिगेशंस भी लगाई और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो मेन चीज़ आ जाती है वो यही है कि पावर, मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी ये जो न्यूक्लियर पावर है ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में इसके ऊपर जो हम एक्सपेंस लगा रहे हैं उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इसको मेंटेन रखना, इसकी रिसर्च करना, ये सारा भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन साथ साथ में जो इन्होंने बात की है कि बिजली की, उस पर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बिजली जो है वो हम लोग आज तक नहीं बना पाए। हम लोग न्यूक्लियर पावर में तो शामिल हो गए, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी कि हमारे पास बिजली में हम लोग बहुत ज़्यादा फेल हो चुके हैं। गर्मियों में जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट जाती है, जैसे गर्मियों में 1 घंटा आती है, 2 घंटे चली जाती है। ये ख़ासकर उन जगहों पर होता है जो गांव के शहर हैं, गांव में हैं, जैसे पंजाब साइड हो गया, अंदरून सिंध हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मामलात होते हैं।
लेकिन अगर वही बात करते हैं शहरों की, तो शहरों में चलो कम है उसकी निस्बत, जैसे कि 2 घंटे लाइट आती है, 1 घंटे जाती है। वैसे जहाँ मेरा घर है वहाँ पर तो लाइट का कोई इशू नहीं है, मतलब 1 घंटा दिन में चली जाती है और समटाइम 2 घंटे चली जाती है, लेकिन वो उतना मेजर इशू नहीं है, इशू है लेकिन मेजर नहीं है। वैसे ही इनका जो इश्यूज़ ये बता रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी ठीक है, आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हम लोग इन चीज़ों पर तो कवर कर नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, और बल्कि हम रेट्स आगे बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हम उनको, आवाम को वो फ़ायदा नहीं दे पा रहे जिनको जो डिज़र्व करते हैं वो लोग। किसी भी कंट्री को अगर आपने डेवलप करना है ना, तो उसके रोड्स अच्छे होने चाहिए, उसके जो है वो पानी का सिस्टम, उसका बिजली का सिस्टम, सुई गैस का सिस्टम, यही चीज़ें जो है वो सबसे मेन होती है। और उसके बाद फिर आपकी आती है जो मेन चीज़ें आती हैं जिसमें फैसिलिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, या फिर जॉब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन हमारे पास जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेन हैं, जो हमें चाहिए डेवलपमेंट के तौर पर, वो हमारे पास कुछ नहीं है। रोड्स भी, अगर हम शहरों के रोड देखते हैं, ख़ासकर शहरी जो कराची जो है वो हब है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिज़नेस वहाँ होता है, वहाँ पर पोर्ट है, हर चीज़ है। लेकिन फ़ायदा क्या ऐसी जगह का कि वहाँ पर आपने उसको मेंटेन नहीं किया हुआ, उसको बनाया हुआ नहीं है, बल्कि वो और बर्बाद से बर्बाद होता जा रहा है। और उसका रीज़न क्या है कि लोग ख्याल नहीं कर पा रहे। तो हम जब तक उसका ख्याल नहीं करेंगे, तो आप देखें एक पौधा होता है, उसका वो लोग ख्याल करते हैं तो वो बड़ा होता है, फिर उससे हमें फल मिलता है। जब हम अपने शहर को साफ़ नहीं रखेंगे, खूबसूरत नहीं बनाएंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, वो तो मुरझाता जाएगा। और अगर हम उसको सेट करते हैं तो वो बड़ा होकर हमें एक दिन, मतलब कभी ना कभी तो शहर हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, लोगों की नज़रों में लाएगा और लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ होती है। बाकी यही कहूँगी कि हमें डिफेंस के साथ साथ अपनी जो इकोनॉमिकली चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और एक और चीज़ कहूँगी लास्ट में कि मेजर साहब ने कहा था कि देखो ये जो मेन चीज़ें हैं ना हमारी, मतलब पाकिस्तान अगर 20 साल तक सब कुछ भूल कर छोड़ कर ये सिर्फ अपनी इकनॉमी पर फोकस करता है, तो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा और तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान स्टिल ये इन इश्यूज़ में ही घेरा रहेगा, एक ही चीज़ के पीछे पड़ा रहेगा, तो यकीनन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये बात सच है, पाकिस्तान को ये सब कुछ देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एनीवेज़ अभी उन्होंने इससे पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी मीडिया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि आफ्टर 6 मंथ के बाद कुछ होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और वाकई में हो रहा है। अब आप देखें यहाँ पर जो सियासत है, मतलब जो पॉलिटिक्स के ऊपर डिबेट्स होती हैं और ये सारी चीज़ें, एंकर पर्सन्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो सारी पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि तुमने अब ये नहीं होगा, यूट्यूब पर नहीं होगा, वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर हो रही हैं लोगों के साथ। तो अब आने वाले दिनों में ये सब कुछ लागू हो जाएगा। तो इससे आप आइडिया लगा लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोग कोई अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। हम लोग दुनिया के आगे हमारा भी नाम ख़राब होगा कि देखो ये लोगों को तो आज़ादी नहीं है, इनको तो कुछ करने की आज़ादी नहीं है, ये लोग तो कैदी बन गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। एनीवेज़ क्या बोले, समझ से बाहर है। एनीवेज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरा ओपिनियन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल नोटिफिकेशन, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। बाय बाय।